गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7 के लिए चैप्टर 5 का शीर्षक था गुरु जी का आगमन, जिसके आधे भाग को आपने वीडियो के माध्यम से देख लिया था। आपने देखा कि बच्चे कितने शरारती होते हैं, माँ बाप को कितने परेशान करते हैं। उसके साथ साथ उनके नज़र में कोई भी अतिथि हो या कोई भी सम्मानीय व्यक्ति हो, शरारती बच्चे अपनी शरारत करने से उनके साथ नहीं चूकते हैं। यही इस पाठ में दिखाया गया है। लल्लू के माँ पिताजी आलीशान घर बनवाए और उन्होंने सोचा कि कोई महान आत्मा गुरुजी को अगर मैं घर में बुलाकर अपने घर में थोड़ा सा सम्मान दूं, उन्हें बिठाऊं, अतिथि सत्कार दूं, तो शायद मेरे घर पवित्र हो जाएंगे। जैसा कि इस कहानी के माध्यम से एक हास्यास्पद कहानी प्रस्तुत होता है। लल्लू इस बात को समझ रहा था। लल्लू इसके लिए योजना बना रहा था। जब उनकी माँ ने गुरुजी को काफ़ी हाव भगत करने के बाद सोने के लिए कमरे में बैठाई कि ठीक है महाराज जी, अब मैं और सारे परिवार अपने अपने शयन कक्ष में जा रही हूँ, आप भी यहाँ आराम करें। वह कुछ ही देर के बाद अब उनके कमरे में बर्फ़ की चारों कोना में पोटली बांध दी थी पहले से ही। पता नहीं गुरुजी जैसे ही सोने गए, कुछ ही देर के बाद में वह पानी की बूंद टपकने लगी। यहाँ तक आप समझ चुके थे। गुरुजी को लग रहा था कि अभी कुछ देर ही पहले सारे लोग अपने अपने कमरे में सोने गए हैं। आखिर मैं उन्हें कैसे बताऊं? अच्छा नहीं लग रहा है। वह एक कोना से दूसरे कोना, दूसरे कोना से तीसरे कोना, इस तरह से अपने पलंग को घुमा घुमा करके सोने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भला नींद कहाँ से आती? चारों कोना में अब तो इस तरह पानी टपकने लगा कि उनके बिस्तर भी गीले हो गए थे। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने सोचा कि मैं अब क्या करूं? काफ़ी परेशान हो गए। तब उन्होंने सोचा कि अब मैं बरामदे में जाकर सो जाता हूं। जैसे ही वो बरामदे में सोने गए कि इतनी कीड़े मकोड़े मच्छर उन्हें परेशान कर दिया कि उन्हें रात को काटना मुश्किल हो रहा था। वह रुआंव से भरे शब्दों में अपने आप को कोस रहे थे कि हाय, मैंने सोचा था कि मैं अच्छे घर में जा रहा हूँ, वहाँ मुझे काफ़ी आतिथ्य मिलेगा, सत्कार मिलेगा। यहाँ बात तो सिर्फ उल्टी हो गई कि मुझे सोने के लिए नींद हराम हो रही है। मैं काफ़ी परेशान लग रहा हूँ। खैरियत की बात यह थी कि गुरुजी को नींद आ गई और उस निद्रा ने उनकी सारी परेशानी को दूर कर दिया। और जस्ट वहीं वह सोफ़ा के किनारे सो गए और इस तरह सोए थे कि लग रहा था बेखबर हैं। लल्लू की माँ जब छत पर से आती है, देखती है कि कमरा खाली है, वह काफ़ी परेशान हो जाती है और पलंग भी इधर उधर बिखरा हुआ बेढंगा सा लगा था। उनके मन में अनेकों तरह की बातें चलने लगी। आखिर क्या हुआ? तब तक वो गुरुजी को नहीं देख पाई थी। वह रूम में ही, कमरे में ही काफ़ी परेशान होकर ढूंढ रही थी। और जब उनके पिताजी कुछ देर के बाद सीढ़ी से नीचे आए, वह देखे कि लल्लू की माँ काफ़ी परेशान है, तो वह भी परेशान हो गए। आखिर क्या बात है? घर में ऐसी कौन सी बात हो गई? थोड़ी देर के बाद दोनों पति पत्नी घर से निकले और देखते हैं कि गुरुजी बेखबर वहीं सोफ़ा के नीचे पड़े हैं और उन्हें यह भी पता नहीं है कि शायद मेरी तहकीकात लोग कर रहे हैं। अनेकों तरह के उलझे हुए प्रश्नों से दोनों घिरे हुए हैं। तो यह उलझन की जो प्रश्न थी, मन को उलझाने वाली जो यह वातावरण थी, इसको पैदा किसने किया था? लल्लू ने किया था। आखिर लल्लू के दिमाग में क्या शरारत सूझी?
जो उन्होंने ऐसा काम किया। तो इस कहानी में यह बताया गया है कि बच्चे में अनेक गुण छिपे होते हैं जो कि बच्चे की परख को आसानी से सबों के सामने रख देता है। हमें छोटी छोटी बातों से यह गौर करनी चाहिए कि हमारे बच्चे में कौन से गुण छिपे हुए हैं। लल्लू की माँ पिताजी उनकी छोटी छोटी गलतियों को शायद इस तरह से कभी नहीं समझी, कभी ध्यान नहीं दिए होंगे। परेशान तो वह करता ही होगा। जब उसकी ऐसी हरकत थी तो एकाएक उसके दिमाग में ऐसी बात नहीं चली होगी, वह बराबर ऐसा करता होगा। लेकिन शायद उनकी परख उनके माँ पिताजी नहीं किए होंगे। तो कहानी के लिखने का भाव यह है कि बच्चे में जो गुण हैं, जो अवगुण हैं, उस पर शुरुआती दौर से ही हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। यह कहानी के माध्यम से सिर्फ हास्यास्पद कहानी नहीं है। इस हास्य के पीछे यह छिपी हुई बात है कि बच्चे के ऊपर हमेशा निगाह रखने की आवश्यकता है। अगर लल्लू इस परेशानी को थोड़ा भी अगर समझता तो ऐसा कदापि नहीं करता। इससे उनके घर में कितना खराब माहौल हो सकता था। अगर उनके माँ पिताजी इस बातों को वास्तव में बहुत गहराई से लेते तो शायद कुछ भी हो सकता था। हालांकि लल्लू ने इस बात को गहराई से नहीं लिया। वह तो दोस्त के घर जाकर के आराम से खाना खा रहा था, और जब ये इस बात की पता चली कि उनके माँ पिताजी काफ़ी परेशान हैं तो वह 15 दिनों तक घर नहीं आया। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से आपको यह सीख दी जा रही है कि लल्लू के जैसे हरकत करने वाले बच्चे अपने माँ पिता के नज़र से दूर तो होते ही हैं, शायद वह गुरुजी जैसे महान आत्मा, अपने पड़ोसी जैसे नज़दीकी व्यक्ति तथा अपने दोस्त आदि समाज के नज़र में बहुत गिर जाते हैं। उनका कोई सम्मान नहीं रह जाता। शरारत का मतलब यह नहीं होता है कि दूसरे को परेशान करना, जैसा कि लल्लू ने किया। लल्लू ने गुरुजी के साथ साथ अपने माँ पिता को परेशानी से नहीं छोड़ा, उनसे भी अधिक परेशान उनके माँ पिताजी हो गए। तो कहानी आपको इस मोड़ पे ले आया है कि बच्चे की शरारत जो है वह कभी कभी नादानी में बदल जाता है। वह शरारत लल्लू की नादानी ही कही जाए। उसकी नादानी की वजह से काफ़ी लोग परेशान हुए। अगर लल्लू समझदार होता तो शायद ऐसी गलती वह कभी नहीं करता। उस शरारत को अपने भले माँ पिता के साथ छोटी मोटी शरारत करके अपनी मन को बहला सकता था, लेकिन इस परेशानी को शरारत का रूप देना कतई सही नहीं है। वह शरारती नहीं कहा जा सकता है। ऐसे बच्चे समाज के लिए दोषी हो सकते हैं। नादान बच्चे अपनी परेशानी के कारण कई को परेशान कर दिए। तो इस कहानी में लेखक बच्चों को ये सीख दे रही है कि बच्चे के हर गुण को और अवगुण को बहुत नज़दीकी से देखना चाहिए। और बच्चों, आपको भी यह सीखना चाहिए कि अगर हमें कभी छोटी मोटी हरकत थोड़ी सी नासमझी के कारण हमसे हो गई है तो उसका जो प्रतिफल होता है, पेरेंट्स जो उसका हमें अच्छी तरह से समझाते हैं, उस बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए कि एक परेशानी से कई लोग परेशान हो सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से अब आप यह सीखें कि हमें अभी इस उम्र में ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए, ताकि मेरे वजह से हमारे माँ पिता, हमारे शिक्षक, हमारे पड़ोसी, हमारे अतिथि हमें सम्मान के बदले अपमान दें, अपमानित करें और उनके नज़र से हम गिर जाएं। ताकि गिरे हुए व्यक्ति को ऊपर उठना बहुत मुश्किल होता है। धन से गिरा हुआ व्यक्ति कुछ दिन में सम्मान कर लेता है, कुछ सम्मान पा लेता है मेहनत के बदौलत, लेकिन नज़र से गिरे हुए व्यक्ति को सम्मान पाना बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि एक बार तो वह नज़र से गिर चुका है,
सभी के नज़र से वह बदनाम हो चुका है। तो ऐसे व्यक्ति कभी अच्छा भी काम करते हैं, ऐसे बच्चे कभी अच्छे काम करते हैं, तो भी उनके काम पर शक होता है। अगर अब आप गलती ना भी करते हैं तो भी अगर किसी प्रकार की कोई गलती होती है, कोई दूसरे बच्चे भी शरारत करते हैं, तो बदनामी पहले आपके माथे जाती है। तो इसके माध्यम से आप सीखें कि हमें किसी को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए। अगर परेशान हम करते हैं तो मेरी बात अधिक दिनों तक नहीं छिप सकती है और आप छोटी छोटी गलतियों को दूर करने का प्रयास करें। धन्यवाद।